दोस्तों, क्या पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन करना चाहिए? क्या मनुष्य को दूसरों का जूठा भोजन ग्रहण करना चाहिए? इस विषय में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जो प्रत्येक मनुष्य को अवश्य जान लेनी चाहिए, ताकि उसे कभी अकाल मृत्यु तथा दुख दरिद्रता का सामना न करना पड़े। दोस्तों, इस संसार के प्रत्येक प्राणी को अन्न की आवश्यकता होती है। अन्न से ही उसे ऊर्जा प्राप्त होती है। हर पशु के लिए अलग अलग प्रकार के अन्न की आवश्यकता होती है। पशु भी अन्न ग्रहण करते समय ईश्वर के नियमों का पालन करते हैं। इसी प्रकार से मनुष्य के लिए भी भोजन के कई महत्वपूर्ण नियम बनाए गए हैं। यदि इन नियमों का पालन किया जाए तो मनुष्य को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। हमारे शास्त्रों में भोजन करने की दिशा, भोजन के प्रकार, भोजन करने का सही समय, इन विषयों में महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के माध्यम से मनुष्य को भोजन के प्रकार बताए हैं। किस प्रकार के भोजन से मनुष्य की प्रवृत्ति क्रोधी, क्रूर और राक्षसी बनती है, और किस प्रकार का भोजन करने से मनुष्य सदाचारी, विनम्र और दूसरे के मन पर विजय प्राप्त करने वाला बन जाता है। मनुष्य जिस प्रकार का भोजन करता है, उसे उसी प्रकार का शरीर और विचार भी प्राप्त होता है। मनुष्य चाहे गरीब हो या धनवान हो, वह चाहे राजमहल में रहता हो या वन में रहता हो, उसे अपने शरीर की तृप्ति के लिए भोजन अवश्य ही करना चाहिए। परंतु इंद्रियों की लालसा में इतना भी उन्मत्त नहीं हो जाना चाहिए कि तामसिक एवं राजसिक आहार का सेवन करके क्रूर तथा निष्ठुर बन जाए। तामसिक भोजन करने वाला मनुष्य अपनी मर्यादा, संस्कार एवं अपने शरीर को भी नष्ट कर लेता है और दुष्कर्म का मार्ग पकड़ लेता है। राजसिक भोजन करने वाला व्यक्ति क्रोधी, आलसी तथा हिंसक बन जाता है। किंतु जो मनुष्य ईश्वर का नाम लेकर सात्विक भोजन का आहार लेता है, उसका मन पवित्र और सुंदर हो जाता है। ऐसे शरीर में भगवान सदैव ही निवास करते हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि मनुष्य को किस दिशा में बैठकर भोजन करना चाहिए और भोजन करते समय उसका मुख कौन सी दिशा में होना चाहिए। भोजन शुरू करने से पहले मनुष्य को कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और भोजन हो जाने के पश्चात उसे क्या करना चाहिए। ऐसी कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं विषयों पर जानकारी देने वाले हैं। अगर भोजन करते समय परिवार के सभी लोग सही दिशा का ध्यान रखते हैं तो घर से दुख, दरिद्रता सारे नष्ट हो जाते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा घर में सुख समृद्धि ले आती है। दोस्तों, विष्णु पुराण के अनुसार भोजन शुरू करने से पहले थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखना चाहिए, ताकि देवता, पशु, पक्षी, सर्प, दैत्य तथा प्रेत जो अपने कर्म बंधन में बंधे हुए हैं, उन सभी को अन्न की प्राप्ति हो जाए। यदि भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत करें, उसे आसन देकर प्रणाम करके उसका सत्कार करें, फिर उसे श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर विदा करें, क्योंकि जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है, उसे वह अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को पिता के घर रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया और गर्भ धारण की हुई स्त्री तथा वृद्ध को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन ग्रहण करता है, उसका भोजन पापमय बन जाता है। ऐसा व्यक्ति नरक में ही जाता है। जो स्नान किए बिना ही भोजन करता है, उसका भोजन मल भक्षण के समान हो जाता है। जो बालक एवं वृद्ध आदि के हिस्सों का भोजन करता है, उसका भोजन विष्ठा के समान हो जाता है। और जो बिना दान किए ही भोजन ग्रहण करता है, उसका भोजन विष के समान बन जाता है। मनुष्य को कभी भी
दुराचारी व्यक्ति द्वारा दिया गया अथवा दूसरों द्वारा अपमानित करके दिया गया भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वास्तु के अनुसार पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति रोगों से और मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। बीमार बुजुर्गों को पूर्व की ओर मुख करके भोजन अवश्य करना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार होता है, क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूर्य की दिशा है और सूर्य देव बल, आरोग्य तथा दीर्घायु प्रदान करते हैं। अगर कोई व्यक्ति व्यवसाय में तरक्की करना चाहता है अथवा नौकरी की तलाश में है तो उसे उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। उत्तर दिशा मां सरस्वती की दिशा है। इससे उस व्यक्ति को कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। बात रही दक्षिण दिशा की, तो उसकी ओर मुख करके भोजन न करें। यह दिशा यम की दिशा है। वास्तु शास्त्र के अनुसार टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए। यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। भोजन हमेशा स्वस्थ थाली में ही करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। एकादशी के दिन तामसिक अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य एकादशी के दिन तामसिक भोजन का सेवन करता है अर्थात मांस का सेवन करता है, लक्ष्मी उसे छोड़कर चली जाती है। भोजन को बर्बाद करना शास्त्रों में अनर्थ माना गया है। इसलिए थाली में जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन ले। अगर कोई व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा हो तो उसका भोजन समाप्त होने तक उठकर नहीं जाना चाहिए। इससे पितृदेव नाराज हो जाते हैं। भोजन के बाद थाली में हाथ धोना अनुचित माना गया है। थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है। भोजन के बाद थाली में हाथ धोने वाले लोग नीच योनि में जन्म लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ध्यान रखने वाली बात यह है कि व्यक्ति को बिस्तर पर बैठकर कतई भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाता है। भोजन केवल जमीन पर आसन बिछाकर और उस पर बैठकर ही करना चाहिए। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि गलत दिशा में बैठकर अथवा गलत दिशा में मुख करके भोजन करने से व्यक्ति को उसके अनिष्ट कारक परिणाम प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस भोजन के ऊपर से कोई पैर रखकर चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति भोजन को लांघ कर गया हो तो ऐसे भोजन को कभी नहीं खाना चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि भोजन में बाल निकल आए तो ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। यदि हलवा या खीर में बाल निकल आता है तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही स्वयं खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को दूसरों के लिए परोसा हुआ भोजन कभी नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य दूसरों का भोजन छीन के खाता है अथवा किसी को बिना दिए ही स्वयं उस अन्न का उपयोग करता है, उससे देवी अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को पति के भोजन के बाद ही भोजन करना चाहिए। यदि पति घर से दूर हो तो पति को ध्यान करके भोजन ग्रहण करना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है और स्त्री सदा सुहागिन रहती है। पति से पहले भोजन करना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। इससे पति की आयु कम होती है। इसके साथ ही विष्णु पुराण के अनुसार पति और पत्नी को साथ में बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों में क्लेश और विवाद होता है। अंधकार में अथवा आकाश के नीचे बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करते समय सर पर छत अथवा वृक्ष की छाया अवश्य होनी चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार केवल एक वस्त्र पहनकर भी भोजन करना अनुचित होता है अथवा नग्न अवस्था में भोजन करना अनुचित होता है।
इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। वाहन पर बैठकर भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। साथ ही शैया पर बैठकर भोजन करने से व्यक्ति की आयु कम होती है। हंसते हुए अथवा रोते हुए भोजन करना अनिष्ट कारक होता है। इससे गले में अन्न फंसकर प्राण जाने का खतरा भी बना रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में भोजन के संबंध में महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं। आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।